हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक? एओडी लेक्चर नंबर 5 या 6 जो भी हो, मैक्सिमा मिनिमा कर रहे थे साहब। और मैक्सिमा मिनिमा में मैंने सारी वर्किंग आपको बता दी है, केवल क्वेश्चंस करने के लिए रह गए थे। और क्वेश्चंस आपके साइड से तो खैर आए नहीं, ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हाँ मुझे अपने साइड से बताने तो हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी हालत में ना, किसी भी हालत में मुझे वो सारे क्वेश्चंस करवाने जो आप बाद में पूछते हो। चलिए इन दो क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन of maximum volume and given slant height is tan inverse √2. Show that, question अच्छे से पढ़ ले। Show that the semi vertical angle of cone of maximum volume and given slant height is tan inverse √2. That means what you have to show, आपको ये शो करना है कि जिस समय कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है उस समय कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो tan इनवर्स √2 होगा। एंड इट इज गिवन दैट स्लांट हाइट इज कांस्टेंट। ये जो अंग्रेजी में वर्ड लिख देता ना, एंड गिवन स्लांट हाइट, गिवन स्लांट हाइट का मतलब क्या हुआ साहब? स्लांट हाइट इज कांस्टेंट। किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन को। क्या प्रूव करना है? भाड़ में गया, उसको बाद में सोचेंगे। पहला काम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ये हमेशा की तरह बार बार याद दिलाते हुए आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये मैंने बना दिया साहब, देयर इज अ कोन, ये कोन है ना, इसकी स्लांट हाइट तो कांस्टेंट। Let height of the cone is h and base radius is what? r. अच्छा, तो मुझे करना क्या है साहब? मुझे करना ये है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना। तो पहले फॉर्मूला लिख दिया साहब, 1/3 पाई r स्क्वायर h, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि जो चीज़ उसने बोली है प्रूव करने के लिए कि भाई वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, उस टाइम पे सेमी वर्टिकल एंगल कितना है? tan इनवर्स √2। दैट विल बी द लास्ट पार्ट, है ना, वो लास्ट पार्ट होगा। उसको अभी कुछ करेंगे नहीं, टच ही नहीं करेंगे। अभी तो मुझे केवल ये दिमाग में रखना है कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच यू वांट टू मैक्सिमाइज। एंड यू कैन चेक दैट देयर आर 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग बाय v। यू नीड टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन r एंड h। कहीं से भी r और h के बीच में एक रिलेशन निकालो। हाँ जी, ये तो दिखता ही है कि r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर, और वन कैन से r स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर माइनस ऑफ h स्क्वायर। ये आपके पास एक रिलेशन अवेलेबल है साहब इन टर्म्स ऑफ l, क्योंकि l क्या है? कांस्टेंट है। तो r और h में रिलेशन मिल गया साहब। r को रिप्लेस करना बेहतर दिख रहा है कि h को? ऑफ कोर्स r को ना, r को। तो मैंने r को रिप्लेस कर दिया साहब। तो you will get this v is equals to what? 1/3 pi h multiplied by r square। r square की जगह रखा साहब मैंने l square minus h square। so v is equals to 1/3 pi, there is l square into h minus of h cube, and now this one is one variable function। अपना टारगेट ही ये था कि साहब रिलेशन निकालो तो सिंगल वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कर लिया साहब। अच्छा, फिर मुझे क्या दिखा? फिर मुझे ये दिख रहा है साहब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं साहब। तो dv/dh निकालेंगे। अरे ये एक वेरिएबल h का फंक्शन है, तो dv/dh कर लो साहब। तो व्हाट? dv/dh π/3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? दिस वन गिव्स यू व्हाट? l square minus of 3h square, and this one is your equation number 4. What is your next step for maxima or minima? For maxima or minima, कितनी भी जल्दी हो मैं लिखना नहीं भूल रहा हूँ, आप भी ना भूलें ना। For maxima or minima, put dv/dh is 0।
अच्छा, जब मैंने इसको 0 किया तो l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट गिव्स यू h इज इक्वल्स टू l बाय √3। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको एक रूट मिल गया साहब, h इज इक्वल्स टू l बाय √3, नाउ यू हैव टू शो व्हेन h इज इक्वल्स टू l बाय √3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये आपको शो करना पड़ेगा। कैसे शो करोगे? सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग 4 यहीं कर देता हूँ। सो डिफरेंशिएटिंग 4, जब मैंने 4 को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा साहब? d2v ओवर dh2, d2v ओवर dh2 is equals to pi by 3 and there is what? minus of 6h। h की जगह l बाई √3 रखो, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? तो d2v ओवर dh2 when h is equals to l by √3 comes what? Negative. What is its meaning? V is maximum. V is maximum when h is equals to what? l by √3। ये तो आपने निकाला साहब कि जब h इक्वल्स l बाई √3 है उस समय वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम है। ये आपकी बात थी, लेकिन उसने ये बोला ही नहीं। उसने तो बोला व्हेन एवर द वॉल्यूम इज मैक्सिमम सेमी वर्टिकल एंगल आपको शो करना है tan इनवर्स √2। तो मैं मान लेता हूँ कि साहब इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है? अल्फा है। तो r बाई h निकाल लेते हैं। r कहाँ से मिलेगा साहब? यहाँ से मिल जाएगा। जब l इज इक्वल्स टू h बाय √3 है, जब l इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू क्या है? l बाई √3, तो r कितना है निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड, मैंने बोला ना कि पहला काम आपने कंप्लीट कर लिया, मैक्सिमाइज करके बता दिया साहब। अब आप देख लो कि इस रूट पे जो भी चीज़ वो पूछ रहा है वो हम कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रॉम सेकेंड व्हाट इज r स्क्वायर? r स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 3, दैट इज नथिंग बट व्हाट? 2l स्क्वायर बाई 3। तो मुझे तो समझ में आ गया कि r इज इक्वल्स टू कितना है? √2l बाय √3 है। तो जिस समय वॉल्यूम मैक्सिमम है उस समय r कितना है? √2l बाई √3। तो सेमी वर्टिकल एंगल निकालना था ना, तो साफ tan अल्फा निकाल लो। कितना हो गया? r बाय h करके बता दो। r बाय h कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं? tan ऑफ अल्फा √2। सो व्हाट इज अल्फा? tan इनवर्स √2। दैट इज योर फाइनल वन ना। ये आपका आंसर हो गया साहब। यही तो शो करना था आपको, और क्या करना था? यही शो करना था कि साहब अल्फा कितना है? tan इनवर्स √2। कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये क्वेश्चन की हेल्प से आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन होगा आपकी ज़रूरत क्या होगी? आपकी ज़रूरत होगी क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कि किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको कर डालो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, है ना। तो पहले फंक्शन लिख लिया, क्या देख लिया, वेरिएबल्स क्या क्या, उसके बीच में ढूंढ ढाड़ के रिलेशन बना लिया, रिलेशन बन गया तो फिर एक को रिप्लेस कर दिया, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो गया, मैक्सिमा मिनिमा लगा करके रूट पे मैक्सिमा शो कर दिया या मिनिमा शो कर दिया। फिर जो भी चीज़ उसने पूछी वो अपन सेट कर लेंगे ना, सेट कर लेंगे। चलो, अ कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। पहले तो अंग्रेजी समझ लें। कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ रेडियस, अबाउट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या? स्फीयर के बाहर कोन है, ये ध्यान रखना है ना। अ कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, शो दैट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मिनिमम। मुझे ये शो करना है कि जिस समय कोन का वॉल्यूम मिनिमम है, इट्स एल्टीट्यूड इज 4r, इट्स एल्टीट्यूड इज 4r एंड इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज दिस। तो जो चीज़ प्रूव करनी है ना कि उसका एल्टीट्यूड 4r है, शो करने वाली बात भूल जाओ। सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 है, भूल जाओ। पहला काम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डायग्राम सही होना चाहिए। अ कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ स्फीयर हुज रेडियस इज स्मॉल r। फिर कोन के वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है, ऐसा बोला है कि ना वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मिनिमम। तो चलो सबसे पहला काम डायग्राम। तो ज़्यादा बड़ा बन गया, जगह है इतनी नहीं है मेरे पास।
तो जरा छोटा कर लेते हैं ना, छोटा कर लेते हैं साहब। ये आपका स्फीयर बना दिया मैंने। देखो ये एक कोन बना दिया मैंने। कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आप जब भी इसका डायग्राम बनाते हो, जो आपसे मिस्टेक होती है वो मैं बता देता हूँ क्या होती है ना। आप गंदा गंदा सा डायग्राम बनाते हो, कैसे, ऐसे बना दिया है ना, और फिर जल्दी जल्दी से आपने क्या किया, ऐसे कोन बना दिया, और कोन बना करके आप क्या करते हो, रेडियस ये ठोक देते हो रेडियस। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। यू नो दैट रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगी ना, ये टेंजेंट है तो रेडियस ऐसी जाएगी ना, रेडियस ऐसी जाएगी। डायग्राम अगर आपका सही है तो काम आपका सही हो जाएगा साहब। इट्स वेरी क्लियर। तो कोन के बारे में कुछ तो दिया नहीं है साहब। मैं एक काम करता हूँ, इसकी हाइट को अज्यूम कर लेता हूँ। लेट इट्स हाइट इज व्हाट, h। ये मैंने इसकी हाइट अज्यूम कर लीजिए। कितना ले लिया इसकी हाइट, h ले ली इसकी हाइट। एंड बेस रेडियस, अच्छा ये वाली रेडियस कितनी दी है, स्मॉल आर है क्या। अ कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हाँ जी, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर अगर स्मॉल आर है तो मैं इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ, और क्या है, कोई डाउट नहीं। तो मुझे तो साहब ये दिख गया कि क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है साहब, v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू h। दिस वन इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच यू वांट टू मिनिमाइज। इस फंक्शन को आप मिनिमाइज करना चाहते हो, और यू हैव टू वेरिएबल्स कैपिटल R एंड स्मॉल h। You need to establish a relation between capital R and small h in terms of small r। क्यों? क्योंकि small r constant है ना, दिया हुआ है। A cone is circumscribed about a sphere of radius r। मतलब स्फीयर के रेडियस को आप वेरी नहीं कर सकते, दैट इज अ कांस्टेंट है ना। ये स्फीयर कांस्टेंट रेडियस का है, तो दैट स्मॉल r इज कांस्टेंट। तो साहब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, कैसे बनाए। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल से आप बना सकते हो। मुझे ये दिख रहा है ना, मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको मान लूँ, ये तो r है, बिल्कुल ये r है, तो कैन वी से दैट दिस वन इज व्हाट, ये कितना हो जाएगा साहब, h माइनस आर हो जाएगा, h माइनस आर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर मैं इस बड़ी वाले ट्रायंगल को देखूं तो इसका बेस कितना है r, और इसकी हाइट कितनी है h। और इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल को देखूं तो इसका बेस तो r है, लेकिन इसकी हाइट मुझे नहीं मालूम, तो इसकी हाइट निकाल लेते हैं साहब। ये कितना आ जाएगा, इसका कुछ नाम दे दूं मैं, दे दो भाई। ये O लिख दो, ये A लिख दो, ये B लिख दो, ये C लिख दिया, इसको D लिख दो, है ना। तो OD, मुझे बताओ ये OD कितना हो जाएगा साहब। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, OD इज इक्वल्स टू व्हाट, OD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h minus r whole square minus of r square। That means this one is nothing but under root of h square minus 2r into h। ये आपको OD मिल रहा है। जरा देख लो एक बार कनेक्शन के लिए ना, ट्रायंगल O, यार इसका भी तो नाम कुछ दे दूं, C यहाँ पे लिख दिया, इसको C लिख दो, इसको E लिख दो, है ना। हाँ जरा देख लो, ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC, ODC एंड OEB and triangle OEB are similar।
अरे सिमिलर है ना भाई, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है? बिल्कुल सर सिमिलर ट्रायंगल है। तो जरा देख लो, बेस अपॉन बेस मतलब स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन हाइट। इसकी हाइट कितनी? OD कितना है साहब? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस 2RH डिवाइडेड बाय, इसकी हाइट कितनी है साहब? h। कोई दिक्कत तो नहीं साहब? बिल्कुल नहीं। बेस बाय बेस, हाइट बाय हाइट, प्रोपोर्शन में होते हैं साइड्स अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो। अच्छा मुझे तो दिख गया यार, कैपिटल R और स्मॉल h में रिलेशन मिल गया मुझे। हाँ अब आपको सोचना है कि साहब यहाँ पर कैपिटल R को रिप्लेस करूँ या h को रिप्लेस करूँ। तो थोड़ा स्क्वायर स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लूँ क्या? आप बोलो तो मैं कर लेता हूँ ना। तो इसको स्क्वायर कर दो, R स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना? R स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साहब? कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर माइनस 2RH। तो एक h तो उड़ा दो, तो R स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर इंटू वॉट? h माइनस 2R। तो कैपिटल R स्क्वायर ही लिख लो यार, बढ़िया है। कैपिटल R स्क्वायर कितना आ जाएगा साहब? ये आ जाएगा R स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाय h माइनस 2R। ये रिलेशन मिल गया साहब। बिकॉज स्मॉल r इज कॉन्स्टेंट, दिस वन इज योर स्टैंडर्ड रिलेशन नंबर 2। कोई डाउट? अरे जो मैं बोल रहा हूं समझ पा रहे हो ना? सबसे पहले तो डायग्राम परफेक्ट बना लो, फिर उसके बाद आपने वेरिएबल्स देख लिए, इनके बीच में रिलेशन डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, आपने सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लिया। इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल h के बीच में रिलेशन मिल गया। कैपिटल R स्क्वायर को निपटा देते हैं साहब। कहाँ रख दूं? ये वैल्यू यहां पर रख दूं तो v विल बी व्हाट? So now capital V becomes what? 1 by 3 pi into h multiplied by R square h divided by h minus of 2R। अच्छा कांस्टेंट वाली कहानी तो बाहर ही कर लो। पाई R स्क्वायर बाई 3 ये कांस्टेंट है, अंदर जो मिल रहा है साहब h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h माइनस 2R। Now this one is your one variable function। हाँ थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्वोशिएंट रूल के इस्तेमाल से। कोई परेशानी तो नहीं? क्या परेशानी? कुछ भी नहीं। छोटा करना है, 1 by v करके z कर लो और लिख लो जिस समय z मिनिमम होगा उस समय v मैक्सिमम होगा, और जिस समय z मैक्सिमा होगा उस समय v मिनिमा होगा। या ऐसे भी चलने दिया जा सकता है ना। आप चल के देख लो जरा सा, इसको डिफरेंशिएट किया मैंने तो dv ओवर dh निकाला, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई r स्क्वायर बाई 3, दैट इज अ कांस्टेंट। अंदर जो मिलेगा वो डायरेक्ट कर लो साहब, h माइनस 2r मल्टीप्लाइड बाय 2h माइनस h स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय h माइनस 2r होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। आप बोलो तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो dv ओवर dh इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई r स्क्वायर बाई 3 एंड देयर इज व्हाट? 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस ऑफ 4rh डिवाइडेड बाय, अरे यही आएगा ना, 4rh डिवाइडेड बाय h माइनस 2r होल स्क्वायर। नाउ दिस वन इज योर नंबर 4। क्या प्रूफ करना है मैंने अभी उस पर ध्यान ही नहीं देना है, मैंने तो केवल ये देखना है साहब हाउ टू शो दैट द वॉल्यूम इज मिनिमम। अच्छा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा व्हाट वी हैव, क्या रिलेशन होना चाहिए? dv ओवर dh इज इक्वल्स टू 0। कर दो भाई dv ओवर dh को 0।
अच्छा, इसको 0 करोगे तो क्या मिलेगा, h स्क्वायर माइनस 4r h इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू 4r। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया साहब, रूट आया। नाउ एट दिस रूट यू हैव टू शो दैट द वॉल्यूम इज मिनिमम, दैट मीन्स यू हैव टू शो दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, ये शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 4 को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बड़ा सा दिख रहा है साहब, कोई टेंशन नहीं, लिख दो जितना भी बड़ा हो, बाद में h इक्वल्स 4r करके पॉजिटिव लिख देंगे साहब, है ना। तो करेंगे ना, करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग 4, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं ना, डिफरेंशिएटिंग 4। अच्छा जरा बता दो, d2v ओवर dh2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आ जाएगा। अरे यार मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ ना, कुछ तो आएगा, ब्रैकेट बना के छोड़ दे रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है इसलिए ना। वही क्वेश्चन ट्रू से आपको डिफरेंशिएट करना, कर लोगे। फिर मुझे ये दिखाना है कि नाउ d2v ओवर dh2 एट h इज इक्वल्स टू 4r, और मैं ये लिख दे रहा हूँ साहब पॉजिटिव है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं। अरे है यार, पॉजिटिव आएगा, 100% पॉजिटिव आएगा, इसमें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव आएगा ही आएगा। सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, इट्स मीनिंग इज दैट व्हाट इट इम्प्लाइज v इज मिनिमम एट h इज इक्वल्स टू 4r। तो जब h कितना है, 4r के इक्वल है, तो वॉल्यूम मिनिमम होगा। अब मुझे बताओ कि ये तो हमने निकाल करके प्रूफ कर दिया साहब कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मिनिमम व्हेन एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द बेस रेडियस। तो उसने क्या बोला था, कोन इज मिनिमम, इट्स एल्टीट्यूड इज 4r, तो एल्टीट्यूड 4r तो आ ही रहा है, ये तो पहला वाला प्रूफ हो गया। एंड इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। तो सेमी वर्टिकल एंगल प्रूफ करना है साहब, तो एक काम करते हैं, ये सेमी वर्टिकल एंगल ले लिया मैंने थीटा। अगर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो साइन ऑफ थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h माइनस r, निकाल लेते हैं साहब, है ना। तो नाउ साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा साहब, h डिवाइडेड बाय h माइनस r, दिख रहा है ना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, h डिवाइडेड बाय h माइनस r, और h कितना आया साहब 4r। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, दैट इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय h डिवाइडेड बाय, गलत लिख दिया शायद, r डिवाइडेड बाय h माइनस r है ना, वही तो r डिवाइडेड बाय h माइनस r। तो साहब ये कितना हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय 4r माइनस ऑफ r, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो साइन थीटा 1/3, व्हाट इट इम्प्लाइज, थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इनवर्स 1/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया साहब। क्वेश्चन में दम है, कहाँ पर दम है, रिलेशन बनाने में दम है, फोटो बनाने में दम है, डरना बिल्कुल नहीं है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिख जाए बिल्कुल टेंशन नहीं करे, आपकी बिल्कुल वर्किंग फिक्स है ना, सब कुछ इसमें फिक्स है, कुछ तो नया है ही नहीं। बस आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, रिलेशन बनाना है, एक को रिप्लेस करना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बिना ये सोचे हुए कि क्या प्रूव करना है, बाद में देखेंगे। तो पहले आप वो रूट पे मैक्सिमा या मिनिमा निकाल लीजिए, फिर उस रूट की हेल्प से जो भी ज़रूरत होगी कनेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। प्रूव दैट टू फॉर्म अ कोनिकल टेंट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसका वॉल्यूम क्या रखना है मुझे, कांस्टेंट। द लीस्ट क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड व्हेन द रेशियो ऑफ इट्स हाइट एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज √2:1। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लीस्ट क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। तो लीस्ट क्लॉथ का मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया शुड बी लीस्ट। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है ना आपको। भाई क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल रहा है, भाई एक कोनिकल टेंट बनाना है अपन को, तो टेंट में नीचे तो कपड़ा लगेगा नहीं, केवल कर्व्ड सरफेस होगा।
तो अगर सरफेस एरिया उसका लीस्ट है तो बट ऑब्वियस है कि उसका क्या लीस्ट हो जाएगा, अरे अमाउंट ऑफ क्लॉथ जो होगा वो लीस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ क्लॉथ विल बी लीस्ट, इसका मतलब क्या, मुझे सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। ठीक, फिर उसने बोला है कि उस कंडीशन पे, जिस समय सरफेस एरिया उसका मिनिमम है, उस कंडीशन पे रेडियस और हाइट में एक रिलेशन शो करना है। वो मैंने कहा बाद की बात है, उसको भूल जाओ, वो जो शो करना है। अभी तो केवल दिमाग में रखो कि क्या आपको प्रूव करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। तो कोनिकल टेंट बना दो साहब, देयर इज अ कोनिकल टेंट। इस बार बहुत बड़ा सा बनाने की जरूरत नहीं दिख रही, छोटा सा बना दे रहा हूँ साहब, है ना। ये आपका एक कोनिकल टेंट हो गया साहब, स्लांट हाइट L है। अच्छा, लेट इट्स बेस इज R एंड हाइट इज H। जल्दी से मुझे बताओ कि अगर लीस्ट अमाउंट, लीस्ट क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड, तो लीस्ट क्लॉथ रिक्वायर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, मतलब पाई आर एल को मिनिमाइज करना है। यू कैन चेक दैट देयर आर टू वेरिएबल्स स्मॉल आर एंड स्मॉल एल, कहीं ना कहीं से आर और एल में एक रिलेशन मिले। या मैं ऐसा बोल दूं क्या कि S इज इक्वल्स टू पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ जी, ये अच्छा है, मैं इस फॉर्म में बात कर लेता हूं साहब। नाउ देयर आर टू वेरिएबल्स स्मॉल आर एंड स्मॉल एच, तो कहीं से आ रहा आर और एच में रिलेशन मिलना चाहिए। तो आर और एच में रिलेशन मिलने के लिए उसने कुछ और दिया है कि नहीं दिया, ये ढूंढ लो जरा। उसने लिखा है कोनिकल टेंट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है साहब, तो V इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे सब तो दे दिया साहब, ये तो कांस्टेंट है ना, मतलब आर और एच के बीच में एक रिलेशन मिल गया साहब, ये रिलेशन मिल गया। अब आपको देखना ये है कि आप इसमें से R को रिप्लेस करना चाहते हो कि H को रिप्लेस करना चाहते हो। तो R को रिप्लेस कर लो यार, क्या दिक्कत है। एक काम करते हैं, इसको मैंने लिखा Z, आप देख रहे हो ना, इसको मैंने लिखा Z और ये हो गया साहब S स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और इसको मैंने लिखा साहब पाई स्क्वायर, यहाँ लिखा R स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिया R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अरे कोई लफड़ा ही नहीं, हम Z के मैक्सिमा मिनिमा की बात कर लेंगे भाई। मैं स्क्वायर रूट से बचना चाह रहा हूँ, तो मैं किसकी बात कर लूँगा, Z की मैक्सिमा मिनिमा की बात करूँ। जिस पॉइंट पर Z लीस्ट होगा उसी पॉइंट पर S भी लीस्ट हो जाएगा। हाँ, अब मुझे बताओ कि R स्क्वायर को रिप्लेस करना अच्छा कि H को। अच्छा, अगर मैं H को रिप्लेस करूँगा तो होगा क्या, ये 3V अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर रखना पड़ेगा, आर स्क्वायर डायरेक्ट रख देते हैं। चलो, तो यहाँ से क्या मिल गया, मैं लिख दूँ क्या, Z लीस्ट implies S लीस्ट। जिस पॉइंट पर Z लीस्ट होगा उसी पॉइंट पर S भी लीस्ट हो जाएगा। अच्छा, S को कितना लिख सकते हो जरा बताओ। S हो जाएगा साहब पाई स्क्वायर, R स्क्वायर, R स्क्वायर कितना आ रहा है जरा बताओगे। R स्क्वायर आ रहा है 3V बाय पाई एच। R स्क्वायर कितना है, 3V बाय पाई एच मल्टीप्लाइड बाय 3V बाय पाई एच और प्लस एच स्क्वायर। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। तो 3V पाई बाय, तो यहाँ से तो मिल गया साहब 3 पाई V। H को अंदर शिफ्ट करना है साहब, है ना भाई, एक ये तो कैंसिल हो गया ना। H को अंदर शिफ्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 3V अपॉन पाई एच स्क्वायर और प्लस H आएगा। ये साहब सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो गया। एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। द ओनली वेरिएबल इज व्हाट, H इज द ओनली वेरिएबल बिकॉज V इज कांस्टेंट। उसने दिया ये V कांस्टेंट। अब तो कुछ बचा नहीं, कर ही ले, चलो कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना। नाउ ds, यार S क्यों लिखा, तुमने Z लिया ना,
तो हम तो z की बात कर रहे हैं तो z पे चलने दो, है ना। नाउ dz ओवर dh 3 पाई v कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। अंदर कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, -2/h³ ना, -2/h³। तो माइनस, यार एक पाई तो और कैंसिल हो रहा था ना, 3 पाई v h, ये 3v है। ऐसा है, हाँ। तो कितना हो जाएगा साहब, 1/h² का डेरिवेटिव -2/h³, तो -6v -6v अपॉन पाई h³। यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ना साहब, 3 पाई v और 3v अपॉन पाई h, केवल h मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3v अपॉन पाई h² और प्लस h, सही है। अच्छा, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा साहब, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, h का डेरिवेटिव +1। दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 4। चलो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dz ओवर dh इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 करना है। चलो कर दो साहब, तो सब 0 0 0, 6v इज इक्वल्स टू पाई h³ आएगा। तो h कितना आ जाएगा साहब, h इज इक्वल्स टू 6v डिवाइडेड बाय पाई होल टू द पावर 1/3। ये आपका रूट आ गया। इस रूट पे मुझे शो करना है कि साहब d2z ओवर dh2 क्या आना चाहिए, नेगेटिव, पॉजिटिव आना चाहिए, लीस्ट चाहिए ना। हाँ चलो करते हैं साहब, डिफरेंशिएटिंग 4, डिफरेंशिएटिंग 4 को डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा, d2z ओवर dh2 इज इक्वल्स टू 3 पाई v। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/h³ का डेरिवेटिव -3/h⁴। तो माइनस प्लस 18v डिवाइडेड बाय पाई h⁴, और वो तो 0 ही आ गया। अब यहाँ पर h की जगह कुछ भी रखोगे पॉजिटिव आएगा ना। व्हाट इज इट्स मीनिंग, d2z ओवर dh2 इज इक्वल्स टू, एट h इज इक्वल्स टू 6v अपॉन पाई होल टू द पावर 1/3 रखने पर पॉजिटिव ही आने वाला है। इसमें कोई डाउट, ये जो मैं लिखता हूँ समझ में तो आ जाता है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव when h is equals to this comes positive. What is its meaning? Its meaning is that z is minima. What it implies, अगर z मिनिमा है तो s भी मिनिमा होगा। तो what is its meaning, s is minima when h is equals to 6v by pi whole to the power 1/3। ये पहला काम हर बार जो अपन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं ना, कि बिना इसकी परवाह किए हुए, बिना इसकी टेंशन लिए हुए कि साहब प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है। मैंने ये देख लेना कि मिनिमा या मैक्सिमा किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर वो मिनिमा की बात कर रहा था, तो मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिनिमा प्रूव कर दिया। किस रूट पे आ गया साहब, h इज इक्वल्स टू 6v बाय पाई होल टू द पावर 1/3 पे। अब आप देखो जरा क्या प्रूव कर रहा है, क्या चाहिए उसको, हाइट और रेडियस में रिलेशन। हाइट और रेडियस मतलब जिस समय सरफेस एरिया लीस्ट है उस समय हाइट और रेडियस में रिलेशन क्या होना चाहिए, √2:1 प्रूव करना है। तो चलो यहीं से देख लेते हैं ना साहब। यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि 6v इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई h³। सही है, 6v इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई h³। v कितना है जरा देख लो, ये v, दिस वन इज योर v, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 6 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू
पाई एच क्यूब। दिख गया साहब, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 हो गया, 2 आर स्क्वायर, एक एच भी अड़ा दो तो ये हो गया साहब एच स्क्वायर, और यहाँ से मिल रहा है साहब h इज इक्वल्स टू √2r, एंड व्हाट इट इम्प्लाइज h बाय r इज इक्वल्स टू √2/1। तो जो भी रिलेशन प्रूव करना है वो तो फिर रूट की हेल्प से आप जो मर्जी सो करते रहना, कैसे भी रिक्वायर्ड पार्ट होगा वो आप कनेक्ट कर लोगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जल्दी से देख लो एक बार। प्रूव दैट टू फॉर्म अ कोनिकल टेंट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम द लीस्ट क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड व्हेन द रेशियो ऑफ इट्स हाइट एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज √2:1। अच्छा क्वेश्चन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th 5th क्या लिखा हुआ है साहब? इफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज गिवन। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज और साइड के सम की लेंथ दी हुई। शो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। आपको ये शो करना है कि ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा अगर उनके बीच मतलब हाइपोटेन्यूज और उस साइड के बीच जिनका सम कांस्टेंट दिया हुआ है वो π/3 होगा। ठीक, समझा पाया क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं साहब। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मान लीजिए साहब कि ऐसा मान ही लेते हैं ना, मान लेते हैं कि ये साहब है y और ये x है। तो x प्लस वाई कॉन्स्टेंट दिया हुआ है ना, इट इज गिवन। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। इज गिवन का मतलब आप समझ लेना, ये मत बोल देना कि गिवन कहाँ है। इज गिवन मतलब दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इसका मतलब वो कांस्टेंट है। अच्छा, ये तो मिल जाएगा साहब, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? y² माइनस x² हो जाएगा। क्या प्रूव करना है उसको भूल जाओ, पहले तो मुझे ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हो। यू हैव टू मैक्सिमाइज एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा साहब? 1/2 बेस इंटू हाइट अंडर रूट ऑफ y² माइनस x²। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं। कितने वेरिएबल दिख गए साहब आपको? चलिए बोलो कितने वेरिएबल दिख गए? 2 वेरिएबल्स दिख गए, x और y। कोई रिलेशन? हाँ जी है, और वो रिलेशन ये है कि सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड दैट साइड x प्लस वाई इज गिवन इक्वल्स k। y को रिप्लेस कर दो, y को हटा दो साहब, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k माइनस एक्स। यहाँ से a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साहब? 1/2 x अंडर रूट ऑफ y² मतलब k माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ऑफ x²। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 x अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई? x² तो कैंसिल हो जाएगा, k² माइनस ऑफ 2kx हो जाएगा। सुंदर बनाना है? हाँ बना लेते हैं भाई। इसको मैंने इधर शिफ्ट करके 4a² कर दिया और 4a² को लिख दिया x² इंटू k² माइनस 2kx, और इसको मैंने z ले लिया साहब। यहाँ से मैंने लिख दिया z इज इक्वल्स टू k² x² माइनस ऑफ 2kx³ लिख दिया, और बढ़िया बिंदास इक्वेशन नंबर 2 तो इसको लिख देते थे साहब, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। सिंगल वेरिएबल में आ गया साहब। मुझे किसको मैक्सिमाइज करना है? a को, और z कितना है? 4a²। तो मैं लिख देता हूँ वेयर z इज इक्वल्स टू 4a²। z कितना है? 4a² एंड z मैक्सिमा इम्प्लाइज a मैक्सिमा। साहब अगर z को मैक्सिमा कर दिया जाए तो a भी मैक्सिमम, उसी पॉइंट पर a भी मैक्सिमम हो जाएगा। चलो इसका मैक्सिमम मिनिमम देख ही लेते हैं, छोटा सा हो गया तो जल्दी कर लो यार। तो dz ओवर dx निकाला साहब, तो dz ओवर dx इक्वल्स, चलो व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव? 2k² x माइनस
6kx², 6kx²। नंबर लिख दूं, नंबर 4, dz/dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अच्छा, जब मैंने इसको 0 किया तो k तो हटा दो यार, 2kx इज इक्वल्स टू 6x², एक x भी हट गया तो x इज इक्वल्स टू k/3 आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, हाँ, x इज इक्वल्स टू k/3। वन मोर x इज देयर, दैट इज 0, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि 0 तो साइड है ना भाई, साइड है, ट्रायंगल की साइड 0 कैसे होगी। तो x इज इक्वल्स टू k/3। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट अगेन, डिफरेंशिएटिंग 4, व्हाट वी गेट। अच्छा, जैसे मैंने 4 को डिफरेंशिएट किया, व्हाट वी गेट, d2z/dx2, एंड दैट गिव्स यू व्हाट, डिफरेंशिएट कर ले भाई, 2k² माइनस 12kx। अच्छा, ये k/3 रखोगे तो k/3 रखोगे तो 4k² आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो d2z/dx2 व्हेन x इज इक्वल्स टू k/3 कम्स नेगेटिव। और नेगेटिव आना ये शो कर रहा है कि z मिनिमा है, किस पॉइंट पर, व्हेन x इज इक्वल्स टू k/3। सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, at x is equals to k/3, a is maxima। क्या मुझे यही शो करना था कि x इक्वल्स k/3 पे मैक्सिमा है? नहीं, मुझे ये शो नहीं करना था। मुझे ये शो करना था कि व्हेन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम, द एंगल बिटवीन दैट साइड एंड दिस वन इज व्हाट, 60 डिग्री। मुझे ये शो करना है कि ये एंगल। अच्छा, तो cos थीटा कितना होगा, x/y होगा। अच्छा, y कितना है साहब, k-x, y कितना है, k-x। नाउ cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू x/y होगा। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन y कितना होगा साहब, y कितना है, k-x ना, k-x। तो ये रख दिया k-x। अच्छा, x कितना, k/3 डिवाइडेड बाय k-k/3। तो उम्मीद करता हूँ कि दिख गया होगा आपको ना, 1/2 आ रहा है। अच्छा, तो ये आ गया 1/2। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, सो थीटा इज इक्वल्स टू π/3, है ना, ये आपको फाइनल वैल्यू। सो दैट द एंगल बिटवीन दैट साइड एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, π/3। अच्छा, जब 10 क्वेश्चन के आसपास आप कर लो ना इस टाइप के, तो बिल्कुल फ्लुएंसी आने लगती है साहब, आपको समझ में आने लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, है ना। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। क्या कर, देयर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयर इज एन isosceles triangle which is inscribed in a ellipse। ellipse का इक्वेशन दिया हुआ है साहब, x² + a² + y² इज इक्वल्स टू 1। और ये भी दिया हुआ है कि उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स एलिप्स के मेजर एक्सिस के एक एंड पर है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? एक एलिप्स है साहब, उस पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया गया और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो ये एलिप्स की क्या हो गई साहब, माइनर एक्सिस, और ये हो गई साहब मेजर एक्सिस। ये एलिप्स का सेंटर है ना, इस पे क्या किया गया है साहब, एक ट्राइएंगल को इंस्क्राइब किया गया। ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड से इक्वल, और उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एक एंड पे है। अच्छा, बट ऑब्वियस है ट्रायंगल कुछ ऐसा ही हो सकता है ना, ऐसा ही हो सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए ये वाला जो बेस है ट्रायंगल का, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर, जिससे कि ये दोनों इक्वल आ जाए ना। ये दोनों तभी तो इक्वल आएंगे साहब। ये कब इक्वल आएंगे, जब ये परपेंडिकुलर। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया साहब मैंने। इसका कुछ नाम लिख देते हैं ना, इसको लिख देते हैं ए
इसको लिख देते हैं P और इसको लिख देते हैं Q। There is an isosceles triangle inscribed in an ellipse और it is given that AP is equals to AQ। ये दोनों इक्वल हैं, AP और AQ इक्वल है। तो निकालना क्या है, मैक्सिमम एरिया, मतलब एरिया को मैक्सिमाइज करना, एरिया को मैक्सिमाइज करना। तो साहब इस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए या तो एक काम करते हैं, अगर मैं इस एलिप्स पे बात करूं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के, याद होगा 11th में तो अपन ने खूब पढ़ा है साहब एलिप्स। तो एलिप्स के किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप क्या अज्यूम कर सकते थे, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, याद है कि नहीं, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। और वैसे भी दिख रहा है, अगर मैं x की जगह A cos थीटा रखूं और y की जगह B sin थीटा रखूं तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। दैट सेटिस्फाइज। सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, ऑन दिस एलिप्स कैन बी एज्यूम कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट एज A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। इसका पर्पज है साहब, इसका पर्पज है। अच्छा मुझे जल्दी से ये बताओ कि एलिप्स का जो मेजर एक्सिस होता है वो कितना होता है साहब, यहाँ से यहाँ तक 2a होगा, तो सेंटर से लेकर के यहाँ तक ना ये सेमी मेजर एक्सिस, ये कितना हो गया, a हो गया। और जल्दी से मुझे बता दो भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो जाएगा साहब, भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 होते हैं एलिप्स में। तो बट ऑब्वियस अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट A cos थीटा कॉमा B sin थीटा है तो ये कितना हो जाएगा साहब, A cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, B sin थीटा। बस मेरा काम हो गया साहब, मैंने इसको बोल दिया D। तो what is the altitude of this triangle AD, that is equals to A plus A cos theta, and what is the base of the triangle PQ, that is double of B sin theta, that means 2B sin theta। बस बढ़िया। तो what is AD, AD is equals to what, A plus A cos of theta, that is equals to A times 1 plus cos theta। एंड व्हाट इज इट्स बेस, ट्रायंगल का बेस PQ कितना हो गया साहब, B sin थीटा, दैट इज ट्वाइस ऑफ B sin थीटा ना, तो 2B sin थीटा हो गया साहब। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्रायंगल का एरिया मुझे मालूम है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है साहब, तो हाफ बेस इनटू हाइट। So what is the area of this triangle, that is 1/2, what is base, that is 2B sin theta multiplied by what is its altitude, altitude is what, A into 1 plus cos theta। Now this one is what, ये 2 cancel हो गया साहब, A B there is what, sin theta multiplied by 1 plus cos theta। यार इसको A लिख देता हूँ ना, A। Now that is your objective function which you want to maximize, and I think ये क्वेश्चन आपने पहले भी कर लिया है, कभी किया है। सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है साहब, थीटा इज द ओनली वेरिएबल। पैरामीट्रिक फॉर्म में लेने का ये एडवांटेज मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर x, y रखते हैं ना तो भी बनता, फिर बाद में यहाँ से y और x के बीच में जो रिलेशन है फिर रिप्लेस करते, बड़ा सा एक्सप्रेशन बनता। बट बाय यूजिंग द पैरामीट्रिक वन कैन कन्वर्ट इट इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरिया। चलिए तो कर डालो, DA ओवर D थीटा ना, DA ओवर D थीटा कितना आ जाएगा साहब, DA ओवर D थीटा, फटाफट करते चलो, मेरे से पहले कर डालो यार। ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेरिवेटिव इज व्हाट, माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, बड़ा सा ब्रैकेट बना दो साहब। अच्छा तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख ही लो, AB हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ नथिंग बट cos ऑफ 2 थीटा, और माइनस प्लस cos थीटा ना, प्लस cos थीटा आ जाएगा। यह आपका इक्वेशन नंबर, एक इक्वेशन हो रही है, 2 नंबर हो गया साहब, 2 ही इक्वेशन बने। अच्छा ये सिंगल वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल।
फिर क्या करना पड़ेगा, डी ए ओवर डी थीटा को ज़ीरो करना पड़ेगा साहब, है ना। तो डी ए ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट विल प्रोवाइड यू व्हाट, cos of 2 theta plus cos of theta is equals to 0, and that will give you cos of 2 theta is equals to cos of pi minus theta। अरे यार ये क्वेश्चन ही ऐसा किया है अपन ने कभी, क्या किया है शायद। 2 theta is equals to pi minus theta, so theta is equals to what, pi by 3। मैंने बाकी एंगल छोड़ दिया, जनरल इक्वेशन नहीं बनाया ना, मुझे एक से काम चल जाएगा। Now you have to show that when at this theta equals pi by 3, second order derivative is what, negative। मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग सेकेंड, तो साहब डिफरेंशिएट कर दीजिए सेकेंड को, क्या मिलेगा बताओगे, हाँ कुछ तो बोलो। d2a ओवर डी थीटा 2, d2a ओवर डी थीटा 2 इज इक्वल्स टू ए बी, अंदर क्या मिलने वाला है, माइनस ऑफ 2 साइन 2 थीटा, माइनस ऑफ 2 साइन 2 थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। नेगेटिव ही आएगा साहब, है ना, थीटा इक्वल्स पाई बाई 3 पे, तो d2a ओवर डी थीटा 2 एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 कम्स व्हाट, नेगेटिव। एंड नेगेटिव साइन शोज दैट एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स पाई बाई 3। सो what is its meaning? Its meaning is that at theta is equals to pi by 3, A is what, maximum। A maximum होगा साहब, मैक्सिमम एरिया निकाल लोगे, हाँ जी यहाँ पे रख दो ना, और क्या थीटा की जगह क्या रख दोगे, पाई बाई 3, 1/2 3/2, और ये कितना हो जाएगा, √3/2, तो 3√3/4 AB, है ना। तो फ्रॉम 1 A मैक्सिमम इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना बताया साहब मैंने, 3√3/4 A इंटू B, ये मैक्सिमम एरिया हो जाएगा साहब। यही निकालना था साहब आपको, मैक्सिमम एरिया निकालना है, बन जाएगा। NCERT है ना। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है साहब, 11th third, a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from the sides of a triangle। क्या बोल रहा है, a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from sides of triangle, show that minimum length of the hypotenuse is a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 whole to the power 3/2। ये आपको मिनिमम लेंथ शो करनी है, किसकी, हाइपोटेन्यूज की। यार क्वेश्चन तो आसान सा ही दिख रहा है, लेकिन ये जो प्रूफ करना है शायद कुछ काम करना पड़ जाए। चलो एक बार देखते हैं। एक ट्रायंगल बनाना है साहब, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, a point on hypotenuse of a triangle। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं साहब P, is at a distance A and B from the sides of triangle। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से A डिस्टेंस पर है, this distance is A and this distance is B, ऐसे ही लिखा है ना साहब। A point on hypotenuse of triangle is at a distance A and B from sides of triangle। अच्छा साहब, ये है hypotenuse, इसको क्या नाम दे दूं भाई, P ले लिया, A B लिख दिया, RS लिख देता हूँ ना, RS। तो इसको मिनिमाइज करना है, you have to minimize, show that the minimum length of hypotenuse is this one। तो मुझे ये लेंथ मिनिमाइज करना है साहब। तो पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने बोला क्लियर कर लें, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव हियर, टू मिनिमाइज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब ये देखना है कि साहब ए और बी के फॉर्म में अगर मैं लेंथ को निकाल लूँ तो काम बने। एक काम करो साहब, इसको थीटा ले लो, इस एंगल को आप थीटा मान लो, पैरामीटर थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जो पी आर होगा ना, पी आर, ये हो जाएगा साहब बी कोसेक थीटा, होगा ना। और अगर ये थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा,
and this one is cos theta is what? Base upon hypotenuse, so this one is nothing but a sec of theta. बस बढ़िया काम हो गया साहब, हाइपोटेन्यूज की लेंथ। तो एक काम अब तो हो ही गया साहब। क्या लिखना है साहब? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्या वेरिएबल ले लूं? y मान लूं क्या? y मान लिया साहब, हाइपोटेन्यूज की लेंथ को y मान लिया, एंड दैट कम्स व्हाट? a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा। हाँ अब अच्छा है साहब, a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा, एंड दैट इज नथिंग बट वन वेरिएबल फंक्शन। मेरा काम शायद सही हो गया, आसान हो गया साहब। a sec थीटा कॉमा b कोसेक थीटा कर दिया और इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। सिंगल वेरिएबल इसलिए कोई लफड़ा नहीं साहब। dy ओवर डी थीटा निकाल लो, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? a सेक थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है साहब? सेक थीटा टेन थीटा है ना, तो a सेक ऑफ थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा माइनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अच्छा तो ये लफड़ा है साहब। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए साहब? dy ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू 0। चलिए कर दो साहब, यहाँ से मिलेगा a सेक ऑफ थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा टेन क्यूब थीटा, यहाँ से मिल रहा है साहब मुझे टेन ऑफ क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? b बाय a। अगर मुझे लिखना पड़ जाए तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा साहब? b बाय a होल टू द पावर 1/3, मतलब टेन थीटा आ जाएगा b टू द पावर 1/3 अपॉन a टू द पावर 1/3। दैट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। साहब इसको डिफरेंशिएट करना है और शो करना है कि d2y ओवर d थीटा 2 इज पॉजिटिव व्हेन tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाय a होल टू द पावर 1/3। तो डिफरेंशिएट करना कोई मुश्किल काम तो दिख नहीं रहा। प्रोडक्ट रूल लगा लो यार, कुछ कॉमन शॉमन लफड़ा मत करो, ऐसे ही डायरेक्ट करते जाओ और लिखना ही तो है। नाउ डिफरेंशिएटिंग व्हाट? डिफरेंशिएटिंग सेकेंड। करवाओगे मुझसे? चलो करो। d2y ओवर d थीटा 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? a टाइम्स, ये डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा टेन थीटा माइनस ऑफ b टाइम्स कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव। तो पहले क्या हुआ? कोसेक ऑफ थीटा इंटू कोसेक ऑफ स्क्वायर थीटा विथ नेगेटिव साइन, अरे होगा, प्लस कॉट ऑफ थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा माइनस ऑफ कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अच्छा आप देख रहे हो कि साहब यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आ रहा है, ये माइनस साइन कॉमन आ रहा है, मतलब ये टोटल एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन गया। तो जब टेन थीटा की वैल्यू आप b बाई a होल टू द पावर 1/3 रखोगे तो एंटायर एक्सप्रेशन बिकम्स व्हाट? पॉजिटिव। ठीक है ना? अरे दिख रहा है, ये माइनस साइन है, ये भी माइनस 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 बाहर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ साहब, व्हाट इट इम्प्लाइज d2y ओवर d थीटा 2 व्हेन थीटा is equals to when tan theta na tan theta is equals to b by a whole to the power 1/3 comes what? Positive। और पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है व्हाट इज इट्स मीनिंग? y is least, y is least, y means hypotenuse is least when tan of theta is equals to what? b by a whole to the power 1/3।
जब tan थीटा b बाई ए होल टू द पावर 1/3 होगा उस टाइम पर वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन क्या ये शो करना है? नहीं, मुझे तो ये शो करना है साहब कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ये होगी, मिनिमम लेंथ ये होनी चाहिए। तो ठीक है, अब सेक थीटा कोसेक थीटा की जगह रखेंगे इसकी मदद से और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसा लेके आएंगे। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे और क्या। चलो करके देखते हैं भाई। फ्रॉम 1, ये कहानी 1 में आती है। अब तो 1 की कहानी क्या कहती है वो यहाँ देख रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू है साहब a 1 प्लस tan ऑफ स्क्वायर थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। सही लिखा ना? ए भाई सेक थीटा को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट है ना। अच्छा, प्लस b टाइम्स कितना हो जाएगा साहब, b टाइम्स होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। अच्छा, tan थीटा अगर कितना है, b बाई ए टू द पावर 1/3, सो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, b बाई ए टू द पावर 2/3 और कॉट स्क्वायर थीटा a बाई बी। चलिए तो रखना पड़ेगा और क्या है, ये मैंने लिखा साहब y इज इक्वल्स टू a टाइम्स 1 प्लस b बाई ए टू द पावर 2/3 और इसकी पावर कितनी है साहब, 1/2 प्लस b इंटू 1 प्लस a बाय b होल टू द पावर 2/3, इसकी पावर कितनी है, 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा साहब, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैंने a लिखा, अंदर क्या मिलेगा, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 2/3 की पावर कितनी है, 1/2। और ये मिल गया साहब b इंटू वॉट, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय b टू द पावर 2/3 की पावर कितनी है साहब, 1/2। अच्छा जरा मुझे बताओ, ये पावर 1/2 हो जाएगा तो a टू द पावर 1/3 बचेगा। अरे दिख रहा है, ये a टू द पावर अगर मैं इसकी पावर 1/2 कर दूं तो a टू द पावर 1/3 बचेगा और जब ये यहाँ जाएगा तो a टू द पावर 2/3 तो बचेगा। और अंदर क्या मिल रहा है, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 की पावर हो जाएगी 1/2। अच्छा, इसको बाहर लेकर आ गया तो ये मिलेगा b टू द पावर 2/3, अंदर हो जाएगा साहब a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 1/2। कॉमन ले लो, कितना हो गया साहब, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 1/2 कॉमन। अंदर कितना आएगा साहब, दिस प्लस दिस, तो a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। अच्छा, पावर 1/2 पावर 1 दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा साहब, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2। ये आपकी y मिनिमा हो जाएगा ना, y मिनिमा, ये y मिनिमा आ रहा है। तो फाइनली y मिनिमा आपने निकाल ही लिया साहब, है ना। निकाल क्या लिया, शो करना है, इसलिए आपने शो कर दिया। तो थोड़ा कैलकुलेशन वाली कहानी है और इसलिए ये क्वेश्चन NCERT कहता है कि अच्छा क्वेश्चन बना लो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना, कैलकुलेशन तो नहीं बोलेंगे, सिंप्लीफाई करने वाली बात है। चलिए, तो मेरे हिसाब से तो साहब मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा की बात कंप्लीट कर दी ना, मैक्सिमा और मिनिमा कंप्लीट कर दिया। तो मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है साहब कि आपने बहुत बड़ा बैरियर क्रॉस कर लिया, बहुत बड़ा बैरियर क्रॉस कर लिया। और इन योर नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विथ न्यू टॉपिक ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, है ना। मोनोटोनिसिटी कहलाती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।